मन में आनंद ही आनंद हो गया, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। अब आप देखिएगा, आपका संबंध संसार की करनी है सेवा, और संबंध हरि गुरु दो ही अपना, लेकिन क्या करें? हाँ, व्यवहार सबसे करो, व्यवहार सबसे करो, लेकिन हम जड़ संबंध के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो आज आपके साथ हनुमान जी के चरित्र की शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी का पूर्व भाग नहीं आया, कोई वर्णन नहीं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कौन सी लीला की, रामचरितमानस में नहीं है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस के अंदर राम के चरित्र की चर्चा है, इसलिए उसका चर्चा नहीं आई। हनुमान जी के प्रारंभिक चरित्र में एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग ये कहते, हमने सुने हमारे यहाँ हनुमान जी की मान्यता है, हमारे यहाँ देवी जी की मान्यता है, हमारे यहाँ खाटू श्याम जी की मान्यता है। अरे मान्यता से क्या मतलब होता है? ये सब एक ही परमात्मा के नाम है, सब एक ही परमात्मा के नाम है, लेकिन हम मान्यताओं के पीछे पागल हुए पड़े हुए हैं। हम जानते ही नहीं कि किसका क्या तात्पर्य है। तो हनुमान जी के प्रारंभिक चरित्र में अनोखे संकेत प्राप्त होते हैं। पहला तो ये, जैसे ही उनका जन्म हुआ, अब आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी कि भगवान हनुमान जी सूर्य को मुख में रख लेते हैं। 99% बताने वाले और सुनने वाले बस इसी बात से खुश हो लेते हैं कि उन्हें भूख लग रही होगी, उन्होंने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। और कौन, कितने बड़े थे हनुमान जी? जन्म लेते ही दूसरे दिन, बुद्धि मत लगाना, पहले बता रहा हूं, बुद्धि लगाओगे तो नतीजा ठन गोपाल मिलने वाला है। ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने, लोग कहते हैं, सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया। और ऐसी अन्य विलक्षण गाथाएं जो बड़े तत्व की हैं, साधारणतः तो परंपराएं प्रचलित हैं। कोई कहता है हनुमान जी का, उनकी जयंती महाराष्ट्र आदि प्रांतों में चैत्र पूर्णिमा को, उत्तर भारत में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, दीपावली के
एक दिन पहले मनाई जाती है। वायु पुराण में मुख्य रूप से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को हनुमान जी के जन्म का वर्णन किया गया और उनकी संगति सूर्य ग्रहण से ही ली गई है। देखिएगा, पुराण की बात बता रहा हूं, आप और हम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। किसी ने सोचा हो, सुना हो तो बताए कि हमने सुना है ये कि हनुमान जी को सूर्य मुख में क्यों रखा। वायु पुराण में आता है क्योंकि वायु पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। सूर्य ग्रहण से तुलसीदास जी भी विनय पत्रिका में संकेत देते हैं, जिस समय हनुमान जी सूर्य को फल समझकर उसकी ओर चले, उसी समय ग्रहण लगने वाला था। इसके पहले कि राहु के द्वारा सूर्य ग्रस्त हो, राहु के द्वारा सूर्य ग्रस्त हो, हनुमान जी ने सूर्य को ग्रास कर लिया। सूर्य को ग्रास कर लिया, मुख में रख लिया। तब राहु इंद्र के पास जाकर आश्चर्य प्रकट करता है कि प्रकृति की परंपरा कैसे परिवर्तित हो गई, नियम कैसे बदल गया। सूर्य ग्रहण तो मेरे द्वारा होना चाहिए था, उसके स्थान पर एक नवीन व्यक्ति के द्वारा ये कैसे संपन्न हुआ। तब इंद्र अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर आते हैं और हनुमान जी पर वज्र का प्रहार करते हैं। आप सोचिएगा, हनुमान जी 2 दिन के और इंद्र जिनकी आप और हम लोग खूब पूजा करते हैं। क्यों? हम शरीर के सुख के कायल हैं, हम देवताओं के और ग्रहों के पीछे भागते रहते हैं। हनुमान जी पर वज्र का प्रहार करते हैं। उसी प्रहार से हनुमान जी की ठोड़ी तनिक टेढ़ी हो जाती है और वज्र का मद चूर हो जाता है। यानी 2 दिन के बालक पर भी इंद्र कुछ नहीं कर पाता, उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। हनुमान जी की क्षण भर की मूर्छा से पवन देवता क्रुद्ध हो गए, पवन देवता क्रोधित हो गए और समस्त सृष्टि की प्राणवायु का अवरोध कर देते हैं। उसमें आपको कभी पढ़ा हो, वायु पुराण में कथा आती है, पवन देवता ने वायु रोक दी, सारे देवता भयभीत हो पवन देवता से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके अपनी दिव्य वायु के द्वारा जीवन का संचार करें। सभी क्षमा याचना करते हैं, हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और कुछ देवता तो, देवताओं का काम ही यही है, अजर होने का आशीर्वाद देते हैं, कोई अमर होने का आशीर्वाद देता है, उन्हें अस्त्र शस्त्र के प्रहार से अप्रभावित रहने का। हनुमान जी चैतन्य हो उठते हैं। आप सोच के देखो, लीलाएं तो बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आप और हम लोग इन लीलाओं के पीछे तात्पर्य समझ पाते हैं? और जब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संत महात्माओं के मुख से निकलने वाली त्रिवेणी में स्नान करो, वहाँ कोई स्नान नहीं करना चाहता। वहाँ सुनते हैं, फिर बुद्धि के गुलाम बन जाते हैं, आत्मज्ञान नहीं ले पाते। इस कथा के पीछे कोई तात्विक पक्ष है, कोई तत्व छुपा हुआ है।
लोग तो यही समझते रहे कि हनुमान जी को भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने सूर्य को फल समझकर अपने मुख में ले लिया। इसका तात्पर्य क्या? एक ओर तो हम ये मानते हैं हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार हैं, और दूसरी ओर उनकी अल्पज्ञता और अनभिज्ञता की कल्पना करते हैं कि वो एक फल और सूर्य में भेद नहीं कर पाए। सोच के देखो, इन तथाकथित ब्राह्मणों की मंदिरों में बैठ के जो कथा करते हैं, उनसे क्या सुनते हैं हम लोग? क्योंकि किसी गुरु के मुख से तो सुनी नहीं होगी, मैं नहीं मान सकता। बताओ, शंकर भगवान के अवतार वो इतने अल्पज्ञ अनभिज्ञ कि सूर्य को फल समझकर मुख में रखेंगे? बड़ी अटपटी बात प्रतीत होती है। पूरी ताकत लगाकर सुने, मनन करें, ये बुद्धि का विषय नहीं है। आप और हम लोग अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास करते हैं। एक दिन सुन लीजिए, मतंग ऋषि शबरी के गुरु ने शबरी को बुलाकर कहा, पुत्री, क्या कहा? पुत्री, तुम्हारी निष्काम सेवा से, निष्काम सेवा, यहां तो सारा संसार बिना कामना के मंदिर नहीं जाता, गुरु के पास नहीं जाता। कोई भी काम हम बिना कामना के नहीं करते। और गुरु कह रहे हैं, तुम्हारी निष्काम सेवा से अनेक मुनिगण प्रसन्न हैं। और बहुत नाराज भी हैं। संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं। जो नाराज हैं वो क्यों नाराज हैं? कि मैंने तुम्हें आश्रय क्यों दिया, मैंने तुम्हें आश्रय क्यों दिया। अगर कोई गुरु किसी शिष्य को अपना ले, उसमें भी लोगों को तकलीफ होती है। आप सोचिए, कब की कहानी है ये? राम के जन्म से पहले, राम के अवतार से पहले। राम का अवतार भी नहीं हुआ था। सिर्फ इस बात पर नाराज कि आपने शबर जाति की इस कुरूप स्त्री को अपने यहाँ आश्रय क्यों दिया। हम सब दुत्कारते हैं और तुमने इसे आश्रय दिया। और गुरु जब प्रसन्न होता है, कब प्रसन्न होता है? निष्काम सेवा देखकर। तो गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें कुछ प्रदान करने आया हूं। तुम निशंक हो, निर्भय होकर मेरे आश्रम में रहो और हरि के स्वरूप का अहिर्निश से स्मरण करो। हरि के स्वरूप का, आप और हम लोग स्वरूप का ध्यान ही नहीं है। हमारे को स्वरूप क्या है? आप बताओ, आपको स्वरूप का क्या ज्ञान है? और कहते हैं श्री हरि, गुरु कहते हैं श्री हरि श्री राम के रूप में अवतार होगा। देखो, जन्म से पहले बता रहे हैं, राम के अवतार से पहले बता रहे हैं। उनका हरि का, परमात्मा का राम के रूप में अवतार होगा और वो स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगे, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे और तुमको नवदा भक्ति का ज्ञान भी प्रदान करेंगे। लेकिन कब? जब गुरु प्रसन्न हो तब ये वरदान देता है, तब प्रेम दीक्षा देता है।
महामुनि मतंग ने अपना महाप्रयाण किया, शरीर त्याग दिया। ये जानकर शबरी से बात कही थी। तब शबरी ने निवेदन किया था कि प्रभु मैं अकेली कैसे रहूंगी। तब उन्होंने श्री राम की प्रतीक्षा करने को कहा और धैर्य धारण करके राम नाम जपने का आदेश दिया। गुरुदेव चले गए शरीर त्याग कर। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि त्रिकालदर्शी, देखो उनके गुरु भी त्रिकालदर्शी थे। महर्षि मतंग ने जब ये बात शबरी को कही, उनके कहे हुए शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठे कि राम आएंगे, राम आएंगे। जड़ चेतन सभी ने श्रवण किया, राम आएंगे। तभी से संपूर्ण प्रकृति यानी वृक्ष, लताएं, कंकड़, पर्वत, कंदराएं सब निश्चय कर लिया कि अपने स्थान से हिलना नहीं। न जाने कब, किस समय, किस स्थिति में हमारे प्रभु आप बता रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग सुनने के बाद भी वही ढाक के तीन पात, वही शरीर के संबंध, वही शरीर का ममता मोह आसक्ति, उसी में उलझे रहते हैं। कब किस मार्ग पर श्री राम आ निकले। जड़ भी ये आनंद महसूस करता है अथवा चेतन को प्रभु का पावन स्पर्श प्राप्त हो जाए। झूमते पुष्पों की पंक्तियां जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। जब भगवान जाते थे वन में तो वहाँ के लता पुष्प गुल्म खिल जाते थे। यानी संत महात्मा लता पुष्प गुल्म बन करके भगवान का साक्षात्कार करते थे। और भगवान के शुभ वन गमन कि कब वो वन में आएंगे। नितांत अकेली वो वन कन्या शबरी को ही नहीं, संपूर्ण वन प्रदेश भगवान का इंतजार करता है। क्यों? एक संत के मुख से निकले हुए शब्द बेकार नहीं जा सकते। जड़ पदार्थों के नेत्र नहीं होते। आपने पहाड़ की आंखें नहीं देखी होंगी, समुद्र की आंखें नहीं देखी होंगी, जड़ पदार्थों की आंखें नहीं देखी होंगी। लेकिन स्पर्श सुख उन्हें भी मिलता है। उनके मन में भी लालसा थी कि प्रभु के मुख कमल से निस्तृत झड़ने वाली कल्याणकारी वाणी का लाभ तो होगा। आप कभी पर्वतों के बीच में जाके बोलिए, पर्वतों पर भी आवाज टंकार करती है। ये तो हम हैं कि हमारे अंदर संत महात्माओं के शब्द जाते ही नहीं। परंतु दुर्भाग्यवश वो भी मिल सका तो, ना मिल सका तो फिर ऋषि मुनियों के मुख से राम कथा सुनने को मिलेगी। शबरी को कहे ऋषि वचन शाश्वत बन गए। और वो विद्याहीन, कोई ज्ञान नहीं था शबरी को, विद्याहीन थी। आप और हम लोग तो विद्यावान हैं। वो भोली वाली वनवासिनी बहुत दृढ़ता पूर्वक साधना में रत हो गई, साधना में रत हो गई। नित्य प्रतीक्षा करना, नित्य नवीनता से मार्ग बहोरना और मार्ग को पुष्प छिड़क करके आश्रम को पवित्र करती और उसकी आराधना बन गई। प्रेम में सर्वोत्कृष्ट समर्पण का भाव अधिक पुष्ट होता है। प्रेम में
सबसे बड़ी चीज़ है समर्पण। जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसे उसी रूप में अपने प्रेमास्पद को समर्पित करना, ये ध्येय बनना चाहिए। लेकिन आप और हम लोग बहुत कंजूस हैं, बुद्धि से तो हैं ही, हर एक दिन मतंग ऋषि की बात पूरी होती है। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। निश्चलता और निर्वाक और अगाध प्रेम की मूर्तिमान प्रभा का दूसरा नाम शबरी है। अपने गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास करने वाली, पतितो उद्धारक श्री राम इस दुर्गम दंड कारण्य में उस दीनहीना का उद्धार करने जा पहुंचे। शबरी ही नहीं, सब किसी की प्रतीक्षा को विराम देते हैं, चराचर जगत को। आप सोच के देखिए, केवल एक निष्काम भाव। और आज संसार में जिसे देखो वो निष्काम कुछ करना ही नहीं चाहता। हम व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो भी पहले से मन में कामना रहती है, हमें ये चाहिए। हम मंदिर जाते हैं तो कामना रहती है, हम तीर्थों में जाते हैं तो कामना रहती है। इसीलिए हमारा आज तक कल्याण नहीं हो सकता। तो हनुमान जी की बात हम कर रहे थे, उस पर चर्चा करेंगे आगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो। श्री राम जय